इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर ईवीएम वीवीपैट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। चुनाव आयोग के अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया सीयू बीयू वीवीपैट के पास माइक्रो कंट्रोलर सभी मशीनें 45 दिनों के लिए संग्रहित रहती हैं। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने कहा ईवीएम में प्रोसेसर चिप का वन टाइम प्रोग्रामेबल भर संदेह वो जता रहे हैं, तो सभी मशीनें 45 दिनों के लिए संग्रहित रहती है। ये कहा गया है। सीयू बीयू वीवीपैट मशीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है ईवीएम और वीवीपैट के लिए। तो ईवीएम में प्रोसेसर चिप का वन टाइम प्रोग्रामेबल है और इसको लेकर उन्होंने डिटेल्स दी हैं। ईवीएम वीवीपैट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल सुनवाई चल रही है। तो जिस तरह से विपक्ष लगातार ईवीएम को लेकर सवाल उठाता रहा है, वहीं अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सीयू बीयू वीवीपैट के पास माइक्रो कंट्रोलर है, ये डिटेल्स दी गई हैं कोर्ट में। तो सभी मशीनें 45 दिनों के लिए निगरानी में रहती है, ये बात भी कही जा रही है। तो ईवीएम में प्रोसेसर चिप का वन टाइम प्रोग्रामेबल कार्यक्रम है और ऐसे में इसमें गड़बड़ी नहीं हो सकती है, ये कहने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। चुनाव आयोग के अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट को ये सारी जानकारी दी है। बताया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है, सीयू बीयू वीवीपैट के पास माइक्रो कंट्रोलर होता है और सभी मशीनें 45 दिनों के लिए संग्रहित रहती हैं, इसलिए इसमें गड़बड़ी संभव नहीं है। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने कहा है कि जिस तरह से ईवीएम के ऊपर संदेह किया जा सकता है और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है वो गलत फायदा उठाती है, ईवीएम के अंदर फेरबदल किया जा सकता है, उसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे विपक्ष की तरफ से और अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ईवीएम वीवीपैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल सुनवाई चल रही है और कहा यह जा रहा है कि सभी मशीनें 45 दिनों के लिए संग्रहित रहती हैं, याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने कहा। और वहीं इसको लेकर चुनाव आयोग साफ तौर पर यह कहता हुआ दिख रहा है कि इसमें गड़बड़ी संभव नहीं है। ईवीएम वीवीपैट मामले पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, देखना होगा कि आखिर क्या कुछ फैसला इस पर निकल कर आता है। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, उसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो सभी मशीनें 45 दिनों के लिए संग्रहित रहती है, ये बातें कही जा रही हैं। ईवीएम वीवीपैट मामले पर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई कर रहा है और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि ईवीएम में प्रोसेसर चिप का वन टाइम प्रोग्रामेबल है। ईवीएम वीवीपैट मामले पर लगातार अब अपनी बात रखी जा रही है चुनाव आयोग की तरफ से, तो दूसरी तरफ विपक्ष हमलावर है ईवीएम को लेकर और कह रहा है कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होने चाहिए क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ी करना आसान होता है और ईवीएम में गड़बड़ी के चलते ही जो बीजेपी है वो लगातार जीत रही है। तो संदेह जाहिर किया है ईवीएम मशीन को लेकर, वीवीपैट मशीन को लेकर। वहीं लगातार ये भी कहा जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से कि ये संभव नहीं है और ईवीएम से कोई गड़बड़ी नहीं होती है। इसको लेकर पहले भी कई टेस्ट किए जा चुके हैं और ये पूरी तरह से सुरक्षित है। चुनाव आयोग से जब भी ईवीएम को लेकर जानकारी ली गई है, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है इसलिए यहाँ पर बैलेट पेपर से चुनाव संभव नहीं है, इसलिए ईवीएम के जरिए चुनाव होते हैं तो ये सुविधाजनक होते हैं और इसमें वोटों की गिनती भी आसान हो जाती है, यानी एक बड़ी प्रक्रिया बहुत ही कम समय